सोचा किसी सोचा किसी अपने से बात करूं, अपने किसी खास को याद करूं, किसी किया जो फैसला ईद मुबारक कहने का, दिल ने कहा क्यों ने आपसे शुरुआत करूं। क्या बात है। हेलो यस मैम, आपकी बहुत प्यारी आवाज मैम। आ रही है। जी जी जी। ओके मैम, एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल सुनाइए। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा तो दरबार कहाँ। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा तो दरबार कहाँ। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो ऐसा तो गुलजार कहाँ। दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त। ओ लाल मेरी पत रखी मेरी पत रखियो भला झूलेलाल सिंदड़ी सेवड़दा सखी सावास कलंदर दम दम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर अलीदा पहला नंबर हो लाल मेरी लाल मेरी चार चराग तेरे वरण हमेशा ओ चार चराग तेरे वरण हमेशा पंजवा में बार में आई बला झूलेलाल ओ पंजवा में बार आई बला झूलेलाल जिंदगी दा सेवण दास की सावास कलंदर आहा दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर ओ लाल मेरी लाल मेरी। थैंक यू मैम। ऊंची नीची है डगरिया, पतली है मोरी कमरिया। ऊंची नीची है डगरिया, पतली है मोरी कमरिया। जरा धीरे चलो जी, बलम धीरे चलो जी, बलम धीरे चलो जी, जरा धीरे चलो जी। ठंडी चले है बयरिया, झीली है मोरी चुनरिया। जरा धीरे चलो जी, बलम धीरे चलो जी।
वाली गुजरिया, वाली है मोरी उमरिया, जरा धीरे चलो जी, बलम धीरे चलो जी। ऊंची नीची है डगरिया, पतली है मोरी कमरिया, जरा धीरे चलो जी, बलम धीरे चलो जी, धीरे चलो। और मुबारक हो। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। बहू भी बेटी होती है कि सारी बातों की गांठ बांध माँ, सारी बातों की गांठ बांध माँ, मैं अपने संग ले आई थी, पर न जाने क्यों इस घर भी और उस घर भी मैं ही पराई थी। हर काम मैं करना चाहती हूँ जो नहीं भी मुझको आता है, पर थोड़ी सी गलती हो जाना जैसे यहाँ गुनाह हो जाता है। क्या यही सिखाया माँ ने तुम्हारी, हर रोज मुझे सब कहते हैं, सब छोड़ आई हूँ जिनके खातिर, अक्सर वो भी चुप रहते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठकर हर काम मैं अपना निपटाती हूँ, कोशिश करके हार गई पर सबका दिल जीत ना पाती हूँ। अपने सारे अरमानों की फिर एक चादर ओढ़ सो जाती हूँ, समझाया था जैसा तुमने वैसा तो कुछ भी ना पाती हूँ। हर रोज आंख नम होती है, हर रोज हृदय भर आता है, बहू भी बेटी होती है ये कोई समझ ना पाता है। थैंक यू मैम। चल तो आने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। प्यारी सी आवाज आप दोनों की है। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, तुम होते तो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, तुम होते तो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, हो अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी, अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी, हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन, हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन, हो ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। थैंक यू मैम। नाजुक सी मोम की मूरत से बड़ा पत्थर
मर गई, उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई, उई अम्मा, उई अम्मा, उई अम्मा, उई अम्मा चुई मुई से हिरनिया, उई अम्मा काले भेड़ियों से डर गई, उई अम्मा, उई अम्मा, उई अम्मा। छोरी को घर से उठाएंगे, जबरदस्ती न जाएंगे, बड़ा ही आसान है पिया आंखें सेकना। हाय कसम तुझे जान की मेरी, काहे की मर्दानगी तेरी, आया ना औरत का दिल अगर छू के देखना। उड़ती चिड़िया के पर गिन के बेरहमी से पकड़ाओ करे, क्यों इतनी बेरहमी से पकड़ाओ करे। उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई, उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई, उई अम्मा, उई अम्मा, उई अम्मा, उई अम्मा चुई मुई से हिरनिया, उई अम्मा काले भेड़ियों से डर गई, उई अम्मा, उई अम्मा, उई अम्मा। वाओ, क्या आपकी सब पूरी हो जाए, तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए, आपका मुकद्दर इतना रोशन हो कि आमीन कहने से पहले आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। क्या बात है, क्या एक और बात है। जी एक और है, जी जी। खुदा करे कि हर रात चांद बनकर आए, खुदा करे हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला सुहानी शाम बनकर आए, कभी ना दूर हो आपके चेहरे से मुस्कान, हर दिन ऐसा मेहमान बनकर आए। क्या थैंक यू। बात है, बहुत ही प्यारे प्यारे से दोनों लाइनें थी मैम की, शायरी कह लीजिए कुछ कह लीजिए, बहुत प्यारी थी। तो ये हमारा त्योहार मनाने का ढंग कितना प्यारा है ना, हम एक दूसरे के लिए कितने अच्छे से तैयार रहते हैं। और अभी सलोनी मैम के लिए पता है मैं कुछ सुनाने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने भी शायरी लिखी है। ओके, तो मैं शायरी लिख करके लाई हूँ उनके लिए। हुस्न वालों का ये तकाजा है, हुस्न वालों का ये तकाजा है, बातें कम अदाएं ज्यादा है। तो कैसी लगी आप लोगों को, जल्दी से बताइए। ओके, वाह क्या बात है। मैं हम हवाओं को मोड़ देती हैं, हम हवाओं को मोड़ देती हैं, पीछे दुनिया को छोड़ देते हैं, हम हवाओं को मोड़ देते हैं, मंजिलों पर जिनकी हर रुकावट को तोड़ देते हैं, हम हवाओं को मोड़ देते हैं, कैसे चाहे उनको दुनिया बीच मझधार जो छोड़ देते हैं, हम हवाओं
मोड़ देते हैं। कौन कहता है थक गए हैं हम, कौन कहता है थक गए हैं हम, खुद को तारों से जोड़ दे हैं। हम हवाओं को मोड़ देते हैं। पीछे दुनिया को छोड़ देते हैं। कोई उनका वाह, क्या बात है, इतना प्यारा सा सॉन्ग मैम के मुंह से, वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और ये I'm sorry, मैंने बहुत शॉर्ट पोइट्री लिखी है। एज हेल्दी लाइफ से जुड़ने के बाद आई हैव रियलाइज दैट पहले हमारी ईद बस हैप्पी ईद होती थी, बट अब हैप्पी और हेल्दी ईद होती है। सो इन दोनों बातों को कंबाइन करके आई ट्राई टू राइट, enjoy the sweets but eat with care, too much sugar थोड़ा beware, थोड़ा वर्कआउट थोड़ा सा रन, सेहत रहे strong and life रहे fun, let this Eid bring peace and light, दिल में हो love body हो bright, रहना है अगर strong और light, don't forget healthy life। क्या बात है, क्या बात है, वाह वेरी। एक अनजान हवाई जहाज एक जगह पर उतर गया, मतलब लैंड कर गया। अनजान हवाई जहाज था, अनजान जगह पे लैंड कर गया। अब बहुत सारे पुलिस फोर्स और फौजी ने उसको पकड़ लिया, उससे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आए, ऐसे अनजान जगह में आपने अपना हवाई जहाज कैसे उतारा। तो उससे मतलब जांच पड़ताल करी गई, कहीं ये कोई आतंकवादी तो नहीं है। उसको पूरी रात अपने पास रखा और अगली सुबह जांच करने के बाद पता चला कि कोई आतंकवादी नहीं है, उसको छोड़ दिया। ठीक। अब उसी दिन अगले दिन शाम को जो उसने ना भेजने से पहले एक बात बोल दी थी, जहाज को भेजने से पहले, कि अगर आप दोबारा से अगर यहाँ पे दिखे तो आपको, जहाज को और आपको जेल में भेज दिया जाएगा और आप सलाखों के पीछे सड़ोगे जिंदगी भर। अगर दोबारा से यहाँ पर दिख गए तो आज तो छोड़ रहे हैं, अगली बार से मत दिखना। लेकिन उसी दिन शाम को वही पायलट वही जहाज को लेकर एक सवारी साथ में लेकर वापिस आ रहा था। अब फिर पुलिस वालों ने उसको पकड़ा कि भाई तुझे कल समझाया था, तेरी समझ में नहीं आया, कल तुझसे बोला था जहाज अगर आया दोबारा यहाँ पर तो तुझे जेल के पीछे भेज दिया जाएगा। तो वो कहता है सर आप जेल में मुझे बाद में भेजना, पहले ये जो साथ में लेडीज है ये मेरी वाइफ है, इसे ये बता दीजिए कल रात में कहाँ था। क्या बात तो है। बस मेरा नहीं, मैं यही जोक सुनाना। खिलखिलाते रहो, दुनिया के हर दुख को तुम भूलो, खुशियों की दिन फैले हर ओर, ऐसी नेक तमन्ना संग हैप्पी बकरीद। एक जोक है मैम, ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, मगर खबर फैलाने में सबसे आगे अभी फीमेल ही हैं। सही है। और हमारी छाया मैम हमारी फैमिली की टॉम बॉय हैं, और उन्होंने इस तरह से बरसा दिए जल्दी से अपनी शायरी भी और जल्दी से अपना जोक भी, कि ऐसा लगा कि ये क्या होने वाला है, बमबारी कहाँ से हो गई है। तो चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए छाया मैम के लिए, वेरी गुड, क्या बात है। तो अभी चलते हैं हम आगे की तरफ, और प्रमोद सर हमारे रेडी हैं, तो प्रमोद सर से पोयम सुनेंगे, लेकिन एक शर्त पे सुनेंगे। जल्दी से आप लोग शेक दिखाइए कहाँ है, और सबका शेक ब्रेक इसी के साथ साथ होगा। कहाँ है सबका? वाओ, अभी तैयार हो रहा है, अच्छा कर लीजिए, फटाफट तैयार कर लीजिए। ज्योति मैम कहाँ है शेक आपका? ओके, फटाफट तैयार कर लीजिए। ओके ओके, चलिए प्रमोद सर के पास चलते हैं। And good evening, leadership. Good evening, everyone. First of all, I wish you a very, very happy Eid to all. And of course, के इस बार की ईद काफी स्पेशल रही सबकी, बहुत सारे
चीजें अप एंड डाउन होती रहती हैं, बट वी ऑल आर टुगेदर एंड वी आर वॉरियर्स, कि हम हमेशा ही एकजुट होकर रहते हैं। एंड थैंक्स दिस कम्युनिटी, यहाँ पे किसी भी चीज का भेदभाव नहीं होता। वी आर फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन एंड वी आर कंबाइनिंग ईच अदर विद टुगेदर। सो ये एक अच्छी बात है, एंड हम यहाँ पे जजमेंटल नहीं, एंड हर किसी को हेल्थ चाहिए, हर किसी को अब वो एक एम्बियंस चाहिए, एक सराउंडिंग चाहिए जिसमें हम बंद के रह जाएं। So thank you Wasim sir and thank you all leadership for giving us such a beautiful family कि हम एक दूसरे की केयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लीडर्स के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, सभी कोचेस के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, मोनिका मैम के लिए ऑफ कोर्स। तो थैंक यू सो मच। मेरे पास एक छोटी सी पोएट्री है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। कहाँ पर बोलना है और कहाँ बोल जाते हैं, कहाँ पर बोलना है और कहाँ बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ पर बोल जाते हैं। कहाँ पर बोलना है और कहाँ बोल जाते हैं, और जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का, कटा जब शीश सैनिक का तो खामोश रहते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सब बोल जाते हैं। नई नस्लों के ये बच्चे, नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। बहुत ऊंची दुकानों में, बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। अगर मखमल करे गलती, अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, पटी पटी चादर की गलती हो तो सारे बोल जाते हैं। हवाओं की तबाही को, हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, चरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं। बनाते फिरते हैं रिश्ते, बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर, बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर, मगर जब घर में हो जरूरत तो रिश्ते भूल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है, कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर भूल जाते हैं, जब खामोश रहना है तो वहां भी भूल जाते हैं। आ, ये मानव जिंदगी 4 दिन की है, ये मानव जिंदगी 4 दिन की है, पग मगर पैनी नजर से देखो बहुत होते हैं 4 दिन। So thank you so much Monica ma'am for inviting me and thank you so much for appreciating me. Thank you so much. क्या बात है, इतनी प्यारी प्यारी सी चीजें, इतनी प्यारी प्यारी सी पोयम और शायरी और ये वो सब सुनने को मिल रहा है। वाह क्या बात है। तो इसी के साथ अभी हम देर नहीं करेंगे, अभी हमें जल्दी से चलना है हमारे सर के पास, और जल्दी से चलते हैं उनके पास, वसीम सर के पास। बिना कुछ सुने तो हम रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना प्यारा सा सर गाने लग गए हैं, और गाते होंगे पहले से लेकिन अब पता चला है कि बहुत प्यारा सा गाते हैं। तो देखिए सर हमें क्या सुनाने वाले हैं, उनके पास चलते हैं। यस। Very good. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Thank you so much. ईद की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इस पूरी फैमिली की तरफ से, और यहाँ पे जितने भी कोचेस हैं सबकी तरफ से। और हर दिन ईद होता है वो जब हमारी सेहत अच्छी होती है। हर दिन ईद होती है वो जब हमारी सेहत अच्छी होती है। और चाहे कितनी भी ईदें हों, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो वो ईद नहीं है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज है, कोई भी चीज है वो हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। कोई भी त्योहार है हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कुर्बानी से रिलेटेड, कि कुर्बानी देना है तो अपने अहंकार की देना है, कुर्बानी देना है तो अपने ईगो की देना है, कुर्बानी देना है तो अपनी गलत सोच की देना है, कुर्बानी देना है तो हमें गलत विचारों की देना है। वो कुर्बानी कुर्बानी हम किस चीज की कुर्बानी देने को तैयार हैं अपनी सक्सेस के लिए? क्या हम अपनी सुबह की नींद कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अपनी सक्सेस के लिए? क्या हम अपनी अच्छी सेहत पाने के लिए अपने आलस को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं?
ये कुर्बानी होती है। कुर्बानी किसी एक चीज का नाम नहीं होता है। कुर्बानी हम अपना ईगो, अपना अहंकार, अपने जो दूसरों के प्रति विचार है, अगर हमारे थॉट अच्छे नहीं है तो उनको कुर्बान करके आज से ही हमें निश्चय लेना चाहिए कि हम लोग अच्छे से अपनी जिंदगी को बदलेंगे, और जो हमारे दिमाग में, दिल में बातें थी किसी के प्रति, उनको सबको खत्म करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये कुर्बानी होती है, ये ईद होती है। ईद वो होती है, होली दिवाली वो होती है कि जिसमें आपके घर के पास में कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जो भूखा हो, आपके घर के पास में कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जो परेशान हो। वो ईद होती है, वो दिवाली होती है। वो ईद और दिवाली होती है वो जो कि हमारे घर में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, लेकिन हमारे घर के पड़ोस में बच्चे उन पकवानों के लिए रोते हैं, उन पकवानों के लिए परेशान होते हैं। वो ईद और दिवाली नहीं है। इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से आगे अपनी लाइफ को सक्सेस कर पाएंगे। एक पड़ोसी अगर दूसरे पड़ोसी का ध्यान रखे तो कोई भी पड़ोस परेशान नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एक पड़ोसी अगर दूसरे पड़ोसी का ध्यान रखेगा, कोई भी पड़ोसी परेशान नहीं हो सकता। एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का ध्यान रखेगा तो कोई भी मोहल्ला परेशान नहीं हो सकता। एक शहर दूसरे शहर का ध्यान रखेगा, कोई भी शहर परेशान नहीं हो सकता। और इन्हीं सब चीजों से हमारा देश बनता है, तो हमारा देश कभी परेशान नहीं हो सकता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सोच को बदलना है, अपने से स्टार्ट करना है। अगर हम दूसरे को बदलने के लिए परेशान होते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे। मैं अपने आप को बदलता हूँ, जितने भी यहाँ पे हैं सब अपने आप को बदलें तो हम सब बदल जाएंगे, जितने भी लोग बैठे। लेकिन अगर मैं आपको बदलने की कोशिश करूं और आप मुझे, तो नहीं बदल सकते। ना ही आप बदल सकते मुझे और ना ही मैं आपको बदल सकता। इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, सारी बातों को खत्म करना है कि किसने मुझे क्या कहा था, क्या था क्या नहीं था। सारी चीजों को हटा के, उन सारी चीजों को कुर्बान करके एक नई लाइफ को जीना है आज से। और मैं इस पूरी कम्युनिटी से कहना चाहूंगा, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू सो मच मोनिका जी, जितने भी कोचेज हैं यहाँ पर, आपको जितना मैं सल्यूट करूँ, आप जितना सपोर्ट करते हुए चलते हैं मुझे और इस पूरी कम्युनिटी को। आई रियली लव यू ऑल कोचेज, ऑल फैमिली। मेरे पास वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए जो मैं बोल पाऊँ। थैंक यू सो मच, यहाँ का हर एक हिस्सा। ओके, क्या होता है कि जो कुछ मिले उसको सीखते चलो, और इसीलिए कोच और इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। कि नहीं तो ऐसे तो अकेले हम चलते ही जाते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है बताने वाले जैसे घर में माँ बाप होते हैं, और ऐसे ही हमारे कोच होते हैं, ऐसे ही हमारे गुरु होते हैं। कहते हैं ना कि जब जिस लड़के को या लड़की को माँ बाप का टोकना बुरा लगने लगे तो आप समझ लीजिए वो गलत राह पे है। तो इसी तरह से हम लोग भी बिल्कुल उसी तरह से आगे चल रहे हैं कि जैसे अपने कोच के साथ हम चल रहे हैं, और उनका डांटना, उनका टोकना, उनका नई नई बातें बताना, उनका सही राह दिखाना हमारे लिए बिल्कुल सही है। और हम किसी चीज का मुंह बना करके बुरा माने, ये गलत बात है। हमें बहुत अच्छे से सारी बातों को समझना चाहिए और आगे चलना चाहिए। तो चलिए, अभी हम एक प्यारा सा डांस भी देखने वाले हैं जल्दी से, और वो डांस हमारी नीतू मैम लेकर के आ रही हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नीतू मैम के पास। और गुड इवनिंग। हैप्पी ईद सबको। यस मैम, आप क्या लेकर के आई हैं? जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। मैम थोड़ा सा डांस करूंगी बस। जी जी, थोड़ा सा ही कर दीजिए। यस मैम का सॉन्ग लगा दिया जाए प्लीज।
बात है भाई, क्या बात है। बहुत जोरदार सी क्लैपिंग होनी चाहिए नीतू मैम के लिए। बहुत ही प्यारा सा डांस उन्होंने किया, और देखिए बिना म्यूजिक के डांस चल रहा है, ये कमाल कहाँ हो सकता है। ये कमाल तो कहीं हो ही नहीं सकता ना। वाह क्या बात है। तो इतने अच्छे से मैम देखो अभी भी कर रही है, पंखे की आवाज पे भी डांस हो रहा है उनका। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए नीतू मैम के लिए। वाह वेरी गुड। तो अभी हम चलते हैं अपनी क्लोजिंग की तरफ। सबका शेक तैयार है ना? हम एक प्यारे से सॉन्ग के साथ फिर एंजॉय करेंगे अपना अपना शेक। तो जल्दी से शेक तैयार कर लीजिए, और तब तक मैं आपको इस शेक के लिए कुछ लाइनें सुनाती हूँ जल्दी से, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। कल किसको ये पता था कि अफसाने बनेंगे, कल किसको ये पता था अफसाने बनेंगे, हम और भी अब आपके दीवाने बनेंगे, हम और भी अब आपके दीवाने बनेंगे। दीवानों ने छेड़ा है कहीं चांदनी का नूर, लगने लगे हैं हम भी जवारात के कसूर, ऐसे तो हम हालात से बेगाने बनेंगे, हम और भी अब आपके दीवाने बनेंगे। तो ये हमारी शेख के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, ये शेख के लिए है। तो जल्दी बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। इस दिल की बातों में जो आते हैं, वो भी दीवाने हो जाते हैं, मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सूरत से मैं न पहचानूंगी, नाम से भी न उसको जानूंगी, देखूंगी कुछ ना मैं सोचूंगी, दिल जो कहेगा वही मानूंगी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ ये पागल है, हाँ दीवाना है। संत महात्मा कहते हैं, जो धन आपने कमाया उसे आप भोग पाएं या ना भोग पाएं, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो आपने कर्म किए हैं उन्हें तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और प्रभु की भक्ति करें, ताकि प्रभु के चरणों में जुड़े रहें। थैंक यू मैम, आपने मुझे लास्ट में